तो नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश द मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था लाभ हानि। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं आज नई चैप्टर की ओर और शुरुआत करते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत होता क्या है भाई? परसेंटेज क्या होता है? यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 में। क्या भाई? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में, है ना? क्या भाई? प्रति 100 में। इसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज जैसे कोई बोले भाई कि 10%, कोई भाई क्या बोले 10%, तो 10% का फ्रैक्शन भिन्न में कोई अगर चेंज करने के लिए बोले तो 10% के फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे हम लोग? यानी कि 1/, क्या लिखेंगे भाई? 10/100 करेंगे। ठीक है, 10/100 काटेंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 1/10 यानी कि 1/10। ये आपका क्या हो गया? फ्रैक्शन में हो गया, भिन्न में यहाँ हो गया। ठीक है, अगर अगली बार कोई पूछे भाई कि 20%, जैसे भाई 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू भाई, तो 20/100, है ना? 20/100, 20×5 100, फिर इसका कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अगली बार चलते हैं 30%। कितना भाई? 30%, 30 बटे में कितना भाई? 100, कितना? 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, कितना हो जाएगा भाई? 3/10, कितना? 3/10। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि भाई जब भी अगर हमको परसेंटेज से अगर हमको भिन्न में बदलना है, यानी कि जब हम परसेंटेज से भिन्न में अगर बदल रहे हैं परसेंटेज को, तो हम क्या कर रहे हैं कि नोटिस कीजिए, क्या कर रहे हैं, नोटिस कीजिए आप लोग कि जब हमको परसेंटेज से हमको भिन्न में निकालना है, तब प्रत्येक बार उस नंबर को हमने क्या करा है? 100 से डिवाइड करा है। प्रत्येक बार उस नंबर को क्या करा है भाई? 100 से डिवाइड करा है। यानी कि अगर परसेंटेज को भाई, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो, परसेंटेज को क्या बदलना हो? फ्रैक्शन में, है ना? किसमें भाई? फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में बदलना हो, तब उसको क्या करेंगे भाई कि जो परसेंटेज वैल्यू होगा, जो परसेंटेज वैल्यू होगा उसको डिवाइड करेंगे किससे भाई? 100 से। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगली बार क्या देखते हैं भाई कि अब हम फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे परसेंटेज में। तो जो फ्रैक्शन है भाई, जैसे मान लिया कि आप इसी 1/10 का उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, 1/10। अब इसको परसेंटेज में हमको बदलना है भाई, तो जब भिन्न में बदलना था तो हमने 100 से डिवाइड करा। जब हमको परसेंटेज में बदलना होगा तो मैं क्या करूंगा उस टाइम? उसको हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100 से कर देंगे गुना। एक जीरो से एक जीरो, मतलब मेरा कितना परसेंटेज वैल्यू आ गया भाई? 10%। कितना परसेंट आ गया? 10%। एक एग्जांपल और सेट करते हैं, 1/25, 1/25 को सेट करते हैं। हमने क्या कहा कि जब अगर फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में बदलना हो तो उसको हम क्या करेंगे? उसके लिए कि जो फ्रैक्शन होगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 1/25 इंटू का कितना भाई? 100। ठीक है, 25 चौके 100, कितना परसेंट हो गया भाई? 4%। कितना परसेंट? 4% हो गया। एक एग्जांपल और सेट करते हैं अगली बार। तो ये सेट करते हैं कि जैसे मान लीजिए 30/10, 30/10 ही कितना परसेंट होगा? या 3/10 कर दीजिए, कितना भाई? 3/10। 3/10 कितना परसेंट होगा? ठीक है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 3/10 और इंटू का भाई कितना? 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 10 दिया 30, यानी कि कितना आ गया आपका परसेंटेज वैल्यू? 30%। कितना आ गया परसेंटेज वैल्यू? 30%। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज होगा उसको वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। कुछ जो परसेंटेज वैल्यू होंगे वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं परसेंटेज वैल्यू की ओर। तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है जो आप याद कर लीजिएगा भाई। तो 1% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है भाई? 1 का परसेंटेज वैल्यू 100% होता है। 1/2 का आपका 50%,
1/3 का 33 सही 1/3%, 1/4 का 25%, और 1/5 का आपका 20%, और 1/6 का भाई 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 का होता है 12 सही 1/2%, और 1/9 का होता है 11 सही 1/9%, और 1/10 का 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%, ठीक है, 1/12 का 8 सही 1/3%, और 1/13 का होता है 7 सही 9/13%, और 1/14 का 7 सही 1/7%, 1/15 का 6 सही 2/3%, 1/16 का हो जाता है भाई 6 सही 1/4%, 1/17 का 5 सही 15/17%, 1/18 का हो जाता है भाई 5 सही 5/9%, और भाई 1/19 का हो जाता है 5 सही 5/19%, और 1/20 का भाई आपका कितना हो जाता है 5%। तो तब समझने वाली कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे अब देखिए मैं बताता हूं आपको। भाई आपने एक चीज पढ़ा है ना, आपने एक चीज पढ़ा, क्या चीज पढ़ा भाई, कि 1/3 का कितना भाई आपने पढ़ा 33 सही 1/3%, यही पढ़ा ना। अब यहां से सीखिएगा एक बात यहां से, ठीक है। अब कोई अगर पूछ दे आपसे कि भाई 2/3% का वैल्यू 2/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा कितना होगा, तो अब ये ना कीजिएगा कैसे कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए पता है बेसिक कि 200 ये करेंगे या 2/3 करेंगे, 2/3 इंटू करेंगे भाई 100, तो 200/3 है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है, करेंगे क्या कि इसका जो 2/3 का, तो 2/3 यानी कि कुछ नहीं किया गया, इसको हम क्या कर सकते हैं भाई कि 2 इंटू 1/3 इसको लिख सकते हैं, ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 1/3। अब भाई करेंगे क्या कि हम देखेंगे कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या दिया हुआ था, क्या आया था, तो आया क्या था भाई, यानी कि 33 सही 1/3 आया था। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा 33 गुना 66। अब 2 से मल्टीप्लाई जब इसमें किए तो यहाँ भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई 66 सही 2/3%। ये आपका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज वैल्यू कितना का 2/3 का। आगे बताते हैं भाई कि जैसे मान लीजिए कि आपका क्या हम ले लेते हैं कि 1/14, 1/14, तो 1/14 का क्या होता है भाई कि 7 सही 1/7%, यही होता है ना, 7 सही 1/7%। अब आपसे कोई पूछे कि भाई 3/14 का परसेंटेज वैल्यू कितना का भाई 3/14 का, 3/14 का परसेंटेज वैल्यू, अब क्या करेंगे, ऐसे करेंगे बचपना वाला हरकत कि 3/14 इंटू का 100 करेंगे ऐसे, फिर काटेंगे यहाँ 7 दूना का 14, फिर यहाँ काटेंगे 50, तो 150/7 ऐसे करेंगे। अब काटेंगे भाई कितना 7 दूना 14 है ना, 7 दूना 14 और 10 1 3, यानी कि 21 सही 3/7%। अब ये ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे भाई कि जो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1/14, ठीक है। अब आप देखिए कि 1/14 का परसेंटेज वैल्यू क्या था, 1/14 का परसेंटेज वैल्यू क्या था, तो 7 सही 1/7%, ठीक है, 7 सही 1/7% था। तो हम क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 3 में करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा 21। अब 3 में जब इसमें किए हैं तो ऊपर वाला से भी करेंगे, तो 3 में 1 से करेंगे भाई कितना आ जाएगा 3, यानी कि 21 सही 3 बटे में कितना 7%, आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। आगे इसी पर देख लेते हैं कि अगर कोई पूछे आपसे कि भाई 5/14 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 5/14 का अगर ना समझ में अभी आ रहा है तो अगले चलते हैं कि 5/14 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं कि 5 इंटू 1/14, तो लिख सकते हैं एकदम, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं। अब 1/14 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई 7 सही 1/7, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 7 बचे भाई 35, क्या हो जाएगा 7 बचे 35। अब 5 से जब इसमें किया तो 5 से यहां भी करेंगे, तो 5 गुना 1 कितना आ जाएगा 5, तो 35 सही 5 भाई कितना आ जाएगा भाई 7%, है ना, ये आपका आ जाएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, अब सोल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि
1/3 का भाई 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। कैसे सोल्व करेंगे, तो करेंगे क्या कि 1/3 का भाई किसका 1/3 का कितना परसेंट, तो हम मान लिए कि x%, कितना परसेंट x%। ठीक है, तब परसेंट हटाएंगे नीचे में 100 आ जाएगा, बराबर कितना कर रहा है भाई 2/3। ठीक है, 3 से 3 आपका चला गया। यहाँ करेंगे जब x बराबर, तो तिरछा तिरछी गुना यानी कि 100 गुना का कितना भाई 200, यानी कि x का कितना परसेंट भाई 1/3 का कितना परसेंट है 200% है। अगर सेटिस्फाई इसको करना है भाई, तो आप कर दीजिए क्या कि 1/3 का 1/3 का आप निकाल लीजिए कितना परसेंट 200%। 200% परसेंट जब हटाएंगे 100 नीचे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 आपका हो जाएगा कितना भाई आ गया 2/3। यही तो सब सेटिस्फाई करना था, यही तो कह रहा था कि 1/3 का कितना परसेंट भाई, तो 200%। अब अगर 1/3 का 200% निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 2/3। अब अगला प्रश्न देखते हैं इस प्रकार का। अगला प्रश्न जैसे कह रहा है कि 4/5 का कितना प्रतिशत 8/15 है। ठीक है, सोल्व करते हैं भाई। 4/5 का हमने मान लिया कितना परसेंट x%, यानी कि x% हटाएंगे कितना आ जाएगा नीचे में 100, बराबर कितना भाई 8/15, कितना 8/15। ठीक है, काटते हैं, 5 दिया 15, 4 दूना 8। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x बराबर यहाँ आ जाएगा कितना भाई 100 दूना 200, कितना 200/3, 200/3%। अगर यकीन नहीं है फिर इसको हम कर देते हैं, सेटिस्फाई करवा देते हैं भाई। तो 4/5 का हम कितना निकाल लेंगे भाई 200/3% निकाल लीजिए, है ना 200/3%। जब परसेंट हटाएंगे नीचे में क्या आ जाएगा भाई 100 आपका आ जाएगा। ठीक है, बराबर करते हैं, 2 0 से 2 0 कर दीजिए, 4 दूना 8 और 5 दिया 15, मतलब 8 बटे कितना आ गया आपका 15। यही तो कह रहा था कि 4/5 का कितना परसेंट, यानी कि 200/3% कितना आ जाएगा 4/5 का 200/3% आ जाएगा आपका 8/15। यानी कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तब ऐसे ही आप लोग ट्रीट कीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 7200 का कितना 7200 के 33 सही 1/3%, के 3 सही 1/4%, के 17 सही 1/2% का मान कितना होगा। ठीक है, मान कितना होगा पूछा है। तो 7200 का सॉरी 33 सही 1/3% का वैल्यू आप जानिए कितना, तो 33 या 99 100, 100/3 परसेंट हटाएंगे भाई 100 इंटू आ जाइए, फिर 4 × 12 13, 13/4 परसेंट हटाएंगे फिर 100 इंटू कितना आ जाएगा 35/2 इंटू 100 परसेंट हटाएंगे तब। अब देखिए काट दीजिए, 2 0 से 2 0 आपका चला गया, 3 से आ जाएगा भाई 24 दिया का 72। ठीक है, और ये 100 से ये 100 चला गया, हाँ और कटेगा कहीं और कहीं कटेगा, और तो कट ही नहीं रहा है, तो वही करेंगे क्या हम, हाँ 2 से कट जाएगा 12। ठीक है, 2 से 12, अब डायरेक्ट हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4 से भी कट जाएगा, 4 × 12 यहाँ भी आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 × 39 इंटू 35, 39 इंटू 35, अब बटे में 100। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए भाई कितना 39 में आप कीजिए 35 से 45 और 18 4 5 × 15, 15 4 19, 9 × 27, 3 × 9 और 2 11। ठीक है, 5 9 7 16 2 3 1, यानी कितना आ गया भाई 1365। अब कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो 13.65 आपका जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कि निम्न में से कौन 1/5% के
1/5% के समतुल्य भिन्न है, यानी कि 1/5% के भिन्न के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा? ठीक है, तो 1/5% क्वेश्चन दिया है, 1/5%। अब इसको हमको बदलना है किसमें? भिन्न में। तो भिन्न में बदलना है तो 1/5 तो लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम परसेंट हटाएंगे तो परसेंट का वैल्यू भाई हमेशा याद रखिए 1/100, याद क्या रखना, ये परसेंट का वैल्यू ही होता है 1/100। जब यहाँ करेंगे भाई तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में ऊपर, नीचे से नीचे, तो कितना हो जाएगा? 1/500। 1/500 आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर भाई आपका कहाँ गया? 2। 1/500 आपका फाइनल। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या है, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 3 संख्याएं, ठीक है। पहले तो कह दिया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से कितना परसेंट? 17% और कितना परसेंट? 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताएं, ठीक है। दोनों संख्याओं का अनुपात बताएं। तो सोल्व करते हैं, आ जाइए। तो ये पहली संख्या, ये आप दूसरी संख्या, और ये वही तीसरी संख्या। अब क्वेश्चन पढ़िएगा कि तीसरी संख्या से अधिक है, यानी कि तीसरी संख्या से अधिक है, तो जो भी हम लेट करेंगे या मानेंगे तो वो तीसरी संख्या को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना भाई? 100 मान लिए कि तीसरी संख्या कितना है? 100 है। 100 इसलिए माने कि फ्रैक्शन ना आए और कैलकुलेशन कम हो। तो अब 100 का हम निकाल लेते हैं 17%, या तो 100 का 17% निकाल लीजिए, या कह दिया है कि अधिक है तो डायरेक्ट हम 100 का 117% निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा कहेगा तो 100 में, अगर कम तो 100 में घटा करके। तो कह रहा है कि अधिक है, तो अधिक है तो 100 का हम डायरेक्ट कितना निकाल लेते हैं? 117%। अगर 100 का हम 117%, ध्यान से देखिएगा, अगर 100 का हम 117% निकालेंगे भाई तो कितना आ जाएगा आपका? उतना ही आ जाएगा, 117%। तो 117 ये पहली संख्या अब आ गया। दूसरी संख्या के बारे में कह रहा है कि तीसरी से अधिक है 50%, यानी कि जब ये 100 है तो 100 का यानी कि 50% ऐड करके, यानी कि 100 में 50 ऐड करिएगा भाई, कितना परसेंट हो जाएगा? 150%। यानी कि 100 का हम निकालेंगे 150%। ध्यान से देखिएगा, बार बार तो लिखने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए समझिए। तो 100 का हम निकालेंगे डायरेक्ट कितना परसेंट? 150%। जब ये 150% करेंगे, 100 से 100 खत्म हो गया, कितना आ गया भाई आपका? 150। अब यही कह रहा है कि तो दोनों संख्या है, कि कौन दोनों संख्या है? तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए, ठीक है। अनुपात बना दीजिए पहली और दूसरी का। भाई दो देखेंगे, 2 और 7 9, 5 1 6, यानी कि 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं। 3 तिया 9 और 3 9 27, और यहाँ काटेंगे 50 तिया 150, यानी कि 39:50। अब कटेगा ही नहीं, तो जो 39:50 ऑप्शन नंबर कौन है भाई? 2। जो आपका फाइनल आंसर होगा 39:50 होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आज के लिए इतना ही काफी, चलते हैं अब अगले क्लास पर चलेंगे।